हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। हम आज के वीडियो में पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावर्स इसका अध्ययन करेंगे और उसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने पर्वत प्रदेश में पावर्स जो कविता लिखी है उसका भावार्थ समझने से पूर्व हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कविता लेखन की जो प्रवृत्ति है उनके अंदर कब से आई थी। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्म हुआ था और बचपन से ही इन्होंने अपना काव्य लेखन कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और लगभग 7 वर्ष की आयु में स्कूल में काव्य पाठ के लिए इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। जब इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ तो इनकी लेखन में और अधिक रुचि जागृत हुई और इन्होंने काव्य लेखन करना प्रारंभ कर दिया और सन 1915 में स्थायी रूप से इन्होंने साहित्य सृजन शुरू कर दिया, यानी कि साहित्य का सृजन करना, यानी कि नई नई रचनाएं लिखना, नया नया निर्माण करना और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में ये जाने लगे क्योंकि इनका लेखन बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही आकर्षक और मनमोहक चित्र को प्रस्तुत करने वाला था। इसीलिए छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में सुमित्रा नंदन पंत जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम रहस्यवाद झलकता है। इन्होंने प्रकृति के प्रति उद्धत होकर के जो काव्य रचना की है और प्रकृति के सानिध्य में रहकर की है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्होंने प्रकृति का सजीव चित्रण या प्रकृति की सजीव झांकी हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए। बाद में धीरे धीरे मार्क्स और गांधीवादी विचारों से भी ये प्रभावित हुए और इनकी जो इसके भी बाद वाली रचनाएं हैं उनमें अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये हमने इनकी कविताओं की रचनाओं का पढ़ा था। अब बाद में इन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए या अपनी जीविका के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए, तो उसके लिए भी यहाँ पर पाठ परिचय में हमें बताया गया है कि जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति जो केंद्र था उसके साथ जुड़ गए थे और आकाशवाणी में भी परामर्शदाता रहे और लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना स्वयं पंत जी ने ही की थी। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। अब किस लिए किया था? इनकी काव्य रचना के लिए। कौन सी रचना में कौन सा पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ, हम आगे इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया और ये हिंदी के पहले कवि थे जिन्हें की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हमारे हिंदी में ये पहले कवि थे सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी की कला, पंत जी को अपनी रचना कला और बूढ़ा चांद, ये जो कविता संग्रह था, इस बार उन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 1969 यानी 1969 में इन्हें चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और उसके बाद फिर इन्हें अनेक पुरस्कारों से इनकी काव्य रचना के लिए सम्मानित भी किया गया। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ और इन्होंने अन्य बहुत सी रचनाएं लिखी हैं जो यहाँ पर हमने बताई है कि इनकी जो प्रमुख कृतियां थी वह है वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, लोकायतन। तो ये पंत जी की प्रमुख अन्य रचनाएं भी थी। पंत जी की प्रमुख रचनाएं हमने देखी है। अब हम देखते हैं कि पंत जी ने जो कविता लिखी है पर्वत प्रदेश में पावर्स, तो इसका जो परिचय है वो क्या है कि पंत जी ने यह हमारे सामने जो कविता प्रस्तुत की है, तो हम पहले अपने ही लिए हम इस बात को सोचते हैं और समझते हैं कि भला संसार में ऐसा कौन होगा जिसको कि पहाड़ों और पर्वतों का भ्रमण करना अच्छा नहीं लगता है। बरसात का अच्छा मौसम है, हरियाली चारों तरफ फैली हुई है, उस समय हमारा भी मन इधर उधर भ्रमण करने का होता है।
है और कौन ऐसा है जो सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर चाहे उसको ना मिला हो, लेकिन अपना जो आसपास के जो पर्वतीय प्रदेश है यदि वहां जाने का अवसर यदि मनुष्य को मिलता है तो शायद ही वह अपने हाथ से उस अवसर को जाने देता होगा। ऐसा कोई कवि और उसकी कविता यदि हमें कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए, यानी कि वह प्राकृतिक दृश्य हमारे सामने आ जाए जिस रचना और कविता को पढ़ते पढ़ते, तो हमें अपार आनंद की अनुभूति होती है। तो अभी अभी ऐसा लगता है कि हम कविताओं को पढ़ते पढ़ते जैसे पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौट रहे हैं, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसी कविता का जो आनंद देने वाला है वह इस कविता में सुमित्रानंदन पंत ने हमें बताया है। प्रस्तुत यह जो कविता है इससे ही रोमांचक और प्राकृतिक सौंदर्य को हमारी आंखों के सामने निरखने की अनुभूति देती है। यानी कि हम यदि किसी भी विषय वस्तु को जितना ध्यान से और जितना समझदारी से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं तो वह जो लिखा हुआ है वह चित्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है या हमें वैसी ही अनुभूति देने लगता है। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की अनेकांश कविताएं हैं, अधिकांश जितनी भी रचनाएं हैं जिन्हें पढ़ने मात्र से ही हमारे सामने हमें प्राकृतिक चित्रण की हमें अनुभूति हो जाती है, या उन्होंने जिस भी विषय से संबंधित होकर रचनाएं लिखी है उनकी रचनाओं को पढ़ने मात्र से हमें उसका सजीव चित्रण हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई है, यानी कि दीवारें नहीं है और हमें वह चित्र या वह झांकी हमें सजीव रूप में दिखाई दे रही है। हम अनायास किसी ऐसे स्थल पर आ पहुंचते हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है और आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसमें लीन हो जाते हैं जब हम पंत जी की कविताएं पढ़ते हैं। हम ही नहीं, यहाँ तक कि जो बहुत बड़े कवि है महाप्राण निराला भी एक कवि है जिन्होंने इनके बारे में कहा। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने पंत जी के बारे में कहा है कि पंत जी में वह जबरदस्त कौशल है, वह जबरदस्त गुण है और वह है शेरी का गुण। और शेरी को वे इस तरह से अपने विषय से जोड़ देते हैं जिसमें अनेक उपमाओं को संवारने की शक्ति है और अनेक उपमाओं को संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल रूप उन्हें दे देते हैं जो पढ़ने वाले के मन को यानी पाठक के मन को आकर्षित कर देता है। तो हमने इस वीडियो में यह पाठ परिचय और कवि परिचय का अध्ययन किया है। अब हम कविता का जो भावार्थ है पर्वत प्रदेश में पावस, इसका जो भावार्थ है हम नेक्स्ट वीडियो में